Good morning, dear student. Welcome to my YouTube channel, BioSoc. हेलो डियर स्टूडेंट, NCERT पॉडकास्ट इन हिंदी सीरीज़ में आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के थर्ड चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने ब्लड से लेकर लिम्फ तक डिस्कस किया था। आज हम आगे की टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे सर्कुलेटरी पाथवे की। सर्कुलेटरी पैटर्न 2 टाइप्स के होते हैं, ओपन एंड क्लोज। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड हेमिकॉर्डेटा में ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं, जिसमें हार्ट से पंप होकर ब्लड लार्ज वेसल के द्वारा ओपन स्पेस या बॉडी कैविटी में आता है, जिसे साइनस कहते हैं। एनालिट्स कार्डेट में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इसमें हार्ट से पंप हुआ ब्लड सदैव ब्लड वेसल में सर्कुलेट होता रहता है। क्लोज सर्कुलेशन लाभदायक माना जाता है क्योंकि इनमें फ्लूइड के फ्लो को आसानी से रेगुलेट किया जा सकता है। सभी वर्टिब्रेट्स में एक मस्कुलर चैम्बर हार्ट होता है। फिश के हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल। एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल के हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं, 2 आर्ट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्ट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल। फिश का हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, जो गिल्स में ऑक्सीजनेट होता है और बॉडी पार्ट में चला जाता है, और बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में वापस आ जाता है। इस प्रकार के सर्कुलेशन को सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स में गिल्स, लंग्स और स्किन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है, और बॉडी पार्ट के अदर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आ जाता है। यहाँ सिंगल वेंट्रिकल होने के कारण ब्लड मिक्स हो जाता है। इनके हार्ट से मिक्स ब्लड पंप होता है और इसलिए यहाँ इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहलाते हैं। बर्ड्स एंड मैमल की लेफ्ट आर्ट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट आर्ट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्राप्त किया जाता है। यह ब्लड अपने अपने साइड की वेंट्रिकल में पास हो जाता है। वेंट्रिकल इसको बिना मिक्स किए पंप कर देता है। इसका तात्पर्य इन ऑर्गेनिज्म में 2 अलग अलग सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं, इसलिए इन एनिमल में डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। अब हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। यह हार्ट, ब्लड वेसल और ब्लड से मिलकर बना होता है। हार्ट एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से बनता है। यह डिराइव्ड ऑर्गन है जो थोरैसिक कैविटी के दोनों लंग्स के बीच में स्थित होता है। हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड झुका होता है। इसका साइज एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है। हार्ट के प्रोटेक्शन के लिए डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग पाई जाती है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। दोनों वॉल्स के बीच में उपस्थित फ्लूइड को पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले चैम्बर आर्टिया कहलाते हैं, जो वेंट्रिकल से छोटे होते हैं। नीचे वाले चैम्बर वेंट्रिकल कहलाते हैं। राइट और लेफ्ट आर्टिया को डिवाइड करने के लिए एक थिन मस्कुलर वॉल होती है, जिसे इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को डिवाइड करने के लिए एक थिक वॉल होती है, जिसे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। एक ही और एट्रियम और वेंट्रिकल को डिवाइड करने के लिए एक थिक फाइब्रस टिश्यू होता है, जिसे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। प्रत्येक सेप्टम में एक ओपनिंग होती है, जिससे एक ही साइड के दोनों चैम्बर कनेक्ट रहते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच की ओपनिंग एक वाल्व से प्रोटेक्ट रहती है, जिसमें 3 मस्कुलर फ्लैप होते हैं, जिसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच की ओपनिंग को गार्ड करने के लिए बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व होते हैं। राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी में खुलती है और लेफ्ट वेंट्रिकल एवोर्टा में खुलती है। पल्मोनरी आर्टरी और एवोर्टा दोनों की ओपनिंग में सेमी लूनार वाल्व पाए जाते हैं। हार्ट में पाए जाने वाले वाल्व के कारण यह ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने की परमिशन देता है, जैसे आर्ट्रिया से वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी या एवोर्टा में। हार्ट कार्डियक मसल से बना होता है। वेंट्रिकल की दीवार आर्ट्रिया की तुलना में काफ़ी मोटी होती है। हार्ट में एक स्पेशल टाइप का कार्डियल मस्कुलेचर फैला होता है, जिसे नोडल टिश्यू कहते हैं। नोडल टिश्यू का एक भाग राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर में होता है, जिसे एसे नोड कहते हैं। इस टिश्यू का दूसरा भाग राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में होता है, जिसे एवी नोड कहते हैं। नोडल फाइबर का एक बंडल एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल एवी नोड से कंटिन्यू होता है और एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से पास होकर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप मोस्ट रीजन पर बाहर आता है और तुरंत ही यह लेफ्ट और राइट बंडल में डिवाइड हो जाता है।
राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस से माइन्यूट फाइबर निकलते हैं जो अपने अपने साइड की वेंट्रिकल में फैले होते हैं। इन्हें पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। पुरकिंजे फाइबर लेफ्ट और राइट बंडल के साथ मिलकर बंडल ऑफ हिज बनाते हैं। नोडल मस्कुलेचर में बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न होने की क्षमता होती है, इसलिए यह ऑटो एक्साइटेबल होते हैं। नोडल सिस्टम के अलग अलग भाग में प्रति मिनट उत्पन्न होने वाले एक्शन पोटेंशियल की संख्या वेरी करती है। ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल का मैक्सिमम नंबर 70 to 75 पर मिनट उत्पन्न कर सकता है और हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की रिदम को शुरू और मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे नोड को पेस मेकर कहते हैं। मनुष्य का हार्ट सामान्यतः 1 मिनट में 70 से 75 बार धड़कता है, एवरेज 72 बीट पर मिनट। बात करेंगे कार्डियक साइकिल की। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। हार्ट कैसे फंक्शन करता है, आओ हम इसको देखते हैं। शुरुआत में हार्ट के चारों चैम्बर रिलैक्स अवस्था में होती है, यानी ये ज्वाइंट डायस्टोल अवस्था में होते हैं। इस अवस्था में बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व खुले रहते हैं। पल्मोनरी वेन वेना कावा से ब्लड लेफ्ट और राइट एट्रिया से होते हुए लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में आ जाते हैं। इस स्टेज में सेमी लूनार वाल्व बंद रहते हैं। यसे नोड अब एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा जो दोनों आर्टरिया को स्टिमुलस देगा, जिससे आर्टरिया में साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन होता है, एट्रियल सिस्टोल होता है। इससे वेंट्रिकल में ब्लड का फ्लो लगभग 30% बढ़ जाता है। यह एक्शन पोटेंशियल एवी नोड एंड एवी बंडल के द्वारा वेंट्रिकल की ओर कंडक्ट होकर जाता है, जहां बंडल ऑफ हिच की सहायता से पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में फैल जाता है। इस कारण वेंट्रिकुलर के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं। एट्रिया का रिलैक्सेशन यानी डायस्टोल, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन यानी सिस्टोल एक ही समय में होता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल से वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ता है, जिससे ब्लड वापस आर्टरिया की ओर जाने की कोशिश करता है। इससे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाते हैं। वेंट्रिकुलर प्रेशर के अधिक बढ़ने से पल्मोनरी आर्टरी यानी राइट साइड, एवोटा यानी लेफ्ट साइड के सेमी लूनार वाल्व खुलते हैं और वेंट्रिकुलर से ब्लड इन वेसल्स के द्वारा सर्कुलेटरी पाथवे में आ जाते हैं। वेंट्रिकुलर अब रिलैक्स हो जाते हैं, वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड वेंट्रिकुलर प्रेशर कम हो जाता है, जिसके कारण सेमी लूनार वाल्व बंद हो जाते हैं और वेंट्रिकुलर में ब्लड का बैक फ्लो रुक जाता है। वेन द्वारा एट्रिया में आने वाला ब्लड एट्रिया में प्रेशर पैदा करता है, जिसके कारण ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व खुल जाते हैं और ब्लड एक बार फिर से फ्रीली वेंट्रिकल में आ जाता है। वेंट्रिकल और आर्टरिया एक बार फिर से पहले की तरह रिलैक्स यानी ज्वाइंट डायस्टोल अवस्था में आ जाती है। ऐसे नोड तुरंत एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है और ऊपर बताए गए इवेंट फिर से क्रमशानुसार रिपीट होते हैं और यह प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है। हार्ट में साइकिल रिपीट होने वाली सीक्वेंस इवेंट को कार्डियक साइकिल कहते हैं। यह आर्टरिया और वेंट्रिकुलर दोनों के सिस्टोल एंड डायस्टोल से बनती है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि हार्ट एक मिनट में 72 बार धड़कता है, इसका मतलब पर मिनट में कई कार्डियक साइकिल होती है। एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन 0.1 सेकेंड होता है। कार्डियक साइकिल में प्रत्येक वेंट्रिकल द्वारा लगभग 70 ml ब्लड पंप होता है, जिसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट से मल्टीप्लाई करने पर कार्डियक आउटपुट निकलता है। 1 मिनट में हार्ट जितनी बार बीट करता है वह हार्ट रेट कहलाती है। कार्डियक आउटपुट ब्लड का वह वॉल्यूम है जिसे प्रत्येक वेंट्रिकल 1 मिनट में पंप करता है और एक स्वस्थ व्यक्ति में एवरेज 5000 ml या 5 लीटर होता है। हमारी बॉडी में स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट दोनों को बदलने की क्षमता होती है, इसलिए कार्डियक आउटपुट भी बदलता है। उदाहरण के तौर पर एथलीट का जो कार्डियक आउटपुट होता है एक स्वस्थ मनुष्य की तुलना में काफ़ी अधिक होता है। प्रत्येक कार्डियक साइकिल में 2 प्रमुख साउंड पैदा होती हैं, जिससे स्टेथोस्कोप की सहायता से आसानी से सुना जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले साउंड जो होते हैं लब होते हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व के बंद होने से उत्पन्न होती है। दूसरी हार्ट साउंड जो होता है डब, सेमी लूनार वाल्व के बंद होने से उत्पन्न होती है। इन साउंड की जो क्लिनिकल डायग्नोसिस को जानने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी ECG के बारे में बात करेंगे। पेशेंट को जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो उसे मॉनिटरिंग मशीन से ऑब्जर्व किया जाता है। मशीन की स्क्रीन में वोल्टेज ट्रेस दिखते हैं जो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, पी 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 पी। इस तरह की मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, जिसकी मदद से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम तैयार किया जाता है। ECG कार्डियक साइकिल के दौरान हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ग्राफिक रूप में रिप्रेजेंटेशन किया जाता है।
एक लीड लेफ्ट एंकल में, शेष 2 रिस्ट में लगाई जाती है, जो लगातार हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर करती है। हार्ट की फंक्शन को डिटेल में इवेलुएट करने के लिए सारी लीड्स चेस्ट रीजन से जोड़ी जाती हैं। यहाँ एक केवल स्टैंडर्ड ईसीजी के बारे में जानेंगे। ईसीजी के प्रत्येक पीक को लेटर पी से टी के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है, जो हार्ट की स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के अनुकूल होती है। पी वेव आर्ट्रिया के इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से दोनों आर्ट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल के डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसे वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन शुरू से होता है। क्यू के कुछ देर बाद ही कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है और सिस्टोल की शुरुआत को मार्क करता है। टी वेव वेंट्रिकल के एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट यानी रिपोलराइजेशन में वापस आने को दर्शाता है। टी वेव का जो एंड होता है सिस्टोल के एंड को चिन्हित करता है। एक निश्चित समय में क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स के नंबर को गिनकर किसी भी व्यक्ति की हार्ट बीट रेट को आप बता सकते हैं। एक दिए गए लीड कॉन्फ़िगरेशन में विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त ईसीजी का शेप एक जैसा होता है। यदि इस शेप में कोई भी डेविकेशन होती है तो यह संभावित एबनॉर्मेलिटी या डिजीज को बताता है, इसलिए इसका जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है वो बहुत अधिक होता है। अब हम बात करेंगे डबल सर्कुलेशन की। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप होता है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप होता है वो एवोर्टा में जाता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में भेज दिया जाता है, जो लंग्स में ऑक्सीजनेट होकर पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट आर्ट्रियम में आ जाता है। इसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो एवोर्टा से आर्टरीज, एट्रियोल एंड कैपिलरी के द्वारा टिश्यू तक ले जाया जाता है और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्योल, वेन और वेना कावा के द्वारा कलेक्ट कर राइट एट्रियम में चला जाता है। इसे सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। सिस्टमिक सर्कुलेशन टिश्यू को न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक पदार्थ देता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक पदार्थों को एलिमिनेट करने के लिए दूर ले जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक और लीवर के बीच उपस्थित एक यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन को हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। हेपेटिक पोर्टल वेन ब्लड को इंटेस्टाइन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में देने से पहले लीवर को देता है। हमारी बॉडी में कार्डियक मस्कुलेचर को ब्लड सर्कुलेट करने के लिए ब्लड वेसल का एक स्पेशल कोरोनरी सिस्टम होता है। अब हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी के। हार्ट की जो सामान्य मूलभूत एक्टिविटी वो अपने आप ही रेगुलेट होती है। यह एक स्पेशलाइज्ड मसल नोडल टिश्यू के द्वारा होता है, इसलिए हार्ट को मायोजेनिक कहते हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा में एक स्पेशल न्यूरल सेंटर होता है जो ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम के माध्यम से कार्डियक फंक्शन को मॉडरेट करता है। सिंपैथेटिक नर्व पार्ट ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से जो सिग्नल आता है वो हार्ट रेट को बढ़ा देता है, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन की पावर को भी बढ़ा देता है और इसके द्वारा कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट हार्ट बीट को डिक्रीज कर देता है। एक्शन पोटेंशियल के कंडक्शन की स्पीड को भी डिक्रीज करता है, इसके द्वारा कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाता है। एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स भी कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देते हैं। अब हम बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। पहला डिसऑर्डर है हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर नॉर्मल से अधिक हो जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm ऑफ एचजी। ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर। इसके मेजरमेंट में 120 mm ऑफ एचजी सिस्टोलिक या पंपिंग प्रेशर और 80 mm ऑफ एचजी डायस्टोलिक या रेस्टिंग प्रेशर होता है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 140/90 यानी 140 के ओवर या इससे अधिक तो यह हाइपरटेंशन को दर्शाता है। हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट की बीमारी होती है और यह वाइटल ऑर्गन जैसे ब्रेन, किडनी को भी प्रभावित करता है। दूसरा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को अक्सर एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। इसमें वह ब्लड वेसल प्रभावित होती है जो हार्ट की मसल को ब्लड सप्लाई करती है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का कारण वेसल्स में कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन होना है, जिसके कारण ये आर्टरी के लूमन पतली हो जाती है। तीसरा है एंजाइना। इसे एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं। जब पर्याप्त मात्रा में हार्ट मसल को ऑक्सीजन नहीं पहुंचाती है तो इसके कारण एक तीव्र चेस्ट पेन होता है। एंजाइना पेक्टोरिस किसी भी एज की महिला या पुरुष में हो सकता है, लेकिन यह मिडिल या ओल्डर एज के व्यक्तियों में अधिक देखने को मिलता है। यह ब्लड के फ्लो को प्रभावित करने वाली कंडीशन के कारण होता है। तीसरा है हार्ट फेल्योर। इसमें हार्ट ब्लड को पर्याप्त मात्रा में पंप नहीं कर पाता है, जिससे बॉडी की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती। कभी कभी इसे कंजक्टिव हार्ट फेल्योर भी कहते हैं, क्योंकि
कंजेशन ऑफ लंग इसी बीमारी के प्रमुख कारण है। हार्ट फेल्योर जो होता है कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक की तरह नहीं होता है। पांचवा है कार्डियक अरेस्ट, जब हार्ट बीट करना बंद कर देता है तो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। छठा है हार्ट अटैक, पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई न होने के कारण जब हार्ट की कोई मसल्स अचानक डैमेज हो जाती हैं तो इसे हार्ट अटैक कहते हैं। ये सारे डिजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसे ज़रूर सुनिएगा। थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।